स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे रतलाम डिस्ट्रिक्ट की विधानसभाओं के बारे में और रतलाम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इस बार किसका दबदबा रहेगा और कौन ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकालने में कामयाब रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं का सिक्का काफ़ी ऊपर हुआ करता था, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय गृह मंत्री जिनको हम कह सकते हैं अमित शाह साहब, इन दोनों ने जो है तो काफ़ी अच्छी तरह से जो है तो पार्टी को संभाला था और यहाँ पर जीत दर्ज कराने में वो कामयाब तो नहीं हुए थे, लेकिन बैकडोर या किसी भी तरह से कमलनाथ की सरकार को गिराकर जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में और शिवराज सिंह चौहान को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने में उनका मेन रोल हम समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर अभी हाल की स्थिति को अगर देखा जाए तो रतलाम के अंदर काफ़ी कुछ जो है तो बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो काफ़ी कांटे की टक्कर जिसको हम कह सकते हैं वो होते हुए नज़र आ रही है। रतलाम ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर विधानसभा की बात की जाए तो कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सैलाना, जौहरा, अलोट, रतलाम सिटी यानी कि रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण, ये इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जगह आती है और पाँचों ही जगह पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो एक भी जगह यहाँ पर जो है तो हार में परिवर्तित ना करे, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा जो है तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार और काफ़ी अच्छा वर्चस्व जो तो कमलनाथ का रहा है और कमलनाथ जो स्थिति में थे वो स्थिति अगर वो बरकरार रख पाते हैं यहाँ पर जो है तो जीतने के लिए या फिर अपनी जो है तो उसको पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, तो काफ़ी कुछ जो है तो यहाँ पर उलटफेर या बदलाव हो सकते हैं। रतलाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ घंटों बहस की जा सकती है, लेकिन हम जो तो इस तरह से ना करते हुए सीधी तौर पर जो तो मेन मुद्दे पे आते हैं। सैलाना विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर आप देखें सैलाना का मैप आपके सामने से जा रहा होगा रतलाम का, तो यहाँ पर पिछली दफ़ा कितना कुछ बदलाव था, अब की बार कितना कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रतलाम के ऊपर जो तो कांग्रेस की तरफ जनता का रुझान ज़्यादा है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर कार्यकर्ता यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। वहीं अगर बात करें जनता की तो जनता काफ़ी जो तो सैलाना विधानसभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी से दूर होकर कांग्रेस की तरफ ज़रूर उनका अटैचमेंट हुआ है, लेकिन इसको वो कंटिन्यू अगर कभी कर पाते हैं तो कई दिग्गजों को यहाँ पर जो तो हार का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की सियासत शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन कई एक जगहों पर जो तो ट्विस्ट के तौर पर मैं आपको बता दूं कई एक बड़े बड़े नेतागण भी आ सकते हैं। लेकिन इस बार जो तो जनता की बात की जाए तो रतलाम से जो तो मैं आपको बता दूं कमलनाथ के हक में ज़्यादातर वोटिंग हो सकती है, यानी कि कांग्रेस के हक में ज़्यादातर वोटिंग हो सकती है सैलाना विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो। दूसरी तरफ जौहरा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, जौहरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। जौहरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को पिछली दफ़ा से अब की बार काफ़ी सीटें काफ़ी मजबूत स्थिति में वो आ सकती है, वोटिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़रूरी यही है कि जिस तरह से हम कई बार ये देख चुके हैं कि जनता तो कांग्रेस की तरफ अटैचमेंट उनका ज़्यादा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत होते हैं कि वो आखिर बूथ तक जाए तक जो है तो जनता का माइंड सेट करते जाते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कमलनाथ नहीं कर पाए हैं अब तक के 18 साल या 20 साल की राजनीति में, जो भी जिस तरह की राजनीति हुई है। तो यहाँ पर जो तो बदलाव, उलटफेर और सब तमाम तर चीज़ें जो तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर के ऊपर डिपेंड करता है, कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। और रतलाम के अंदर या रतलाम ज़िले के अंदर या फिर जौहरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ये चीज़ें जो तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं होते दिखाई देती है। तो यही चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों के अंदर जो तो सियासत का दबदबा और सियासत का पहिया बदल सकती है, उलटफेर कर सकती है। तो यही जौहरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कुछ ऐसा अगर करने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर ज़रूर वो जीत दर्ज कर सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे अलोट विधानसभा क्षेत्र की, तो अलोट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से कब्ज़ा और दबदबा अगर कभी कांग्रेस बनाना चाहती है तो यहाँ पर वही बेसिक चीज़ मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज का वोट तो एक मजबूत स्थिति में उसके बैकअप पे खड़ा हुआ है, लेकिन अगर
कमलनाथ का कार्यकर्ता या कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी वोट तक अगर पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो आलोट के अंदर भी जो तो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और यहाँ पर फिर एक बार जो तो कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। लेकिन बेसिक तौर पर, उमूमी तौर पर ये चीज़ देखने को मिली है कि आलोट हो या तमाम तर दूसरी जगह हो, यहाँ पर जो तो कांग्रेस के लिए हमेशा से मुश्किलें पैदा हुई है। और जहाँ पर कि जो चारों नेता अगर बात की जाए, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस के हो, तो तमाम तर नेताओं ने जो तो अपने अपने तर्ज पर हाथ टेक कर काम किए है। तो यहाँ पर आलोट के अंदर अगर जनता को लुभाना है, जनता के साथ जाना है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यहाँ उतारना होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कई एक बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर उतारने की तैयारी में नज़र आती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान हर वो मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं आलोट के अंदर जनता के लिए, क्यों तो मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पर जो है तो वो हर वो चीज़ कर रहे हैं जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और शिवराज सिंह चौहान जो है तो यहाँ पर अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे रतलाम की, तो रतलाम के अंदर दो विधानसभा आती है। रतलाम ज़िले की अगर बात की जाए तो हम अब तक कर रहे थे, रतलाम की अगर बात करें तो रतलाम सिटी वाला एरिया और रतलाम ग्रामीण जिसको हम कह सकते हैं। तो रतलाम सिटी वाले एरिया की अगर हम बात करें तो रतलाम के जो सिटी वाला एरिया है, यहाँ पर जो तो काफ़ी मजबूत पकड़ जो है तो हम जिसको कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से मजबूत है, और मजबूत इसलिए है क्योंकि उसका कैडर मजबूत है। इसी तरह से जिसको ही भापते हुए यहाँ पर की जनता के सामने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं वो काफ़ी जो है तो लुभावना है। वो अलग बात है कि पूरे मध्य प्रदेश की अंदर जो तो हवा कांग्रेस की चलते हुए नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन अगर बेसिक चीज़ों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहाँ पर कमज़ोर है और कहाँ पर मजबूत है, ये चीज़ों को जो है तो कहीं ना कहीं इन चारों बड़े नेताओं ने जो भाप लिया है, जिसमें जो है तो कमलनाथ, माफ़ कीजिएगा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री, ये 4-5 जो नेता हैं उन्होंने जो है तो यहाँ की बेसिक नब्ज़ को थाम लिया है और रतलाम सिटी के अंदर जो है तो फिर एक बार वापसी कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस को जो वोट मिलता है पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज, मुस्लिम समाज का, उनके तक जो है तो कांग्रेस पहुँचने में कामयाब नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर कमलनाथ को रतलाम सिटी के अंदर नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे रतलाम ग्रामीण की, तो रतलाम ग्रामीण के अंदर जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है। और रतलाम ग्रामीण के अंदर मैं आपको बता दूं कि बेसिक तौर पर जो है तो बेसिक सुविधाएं भी यहाँ पर पहुँचने में कामयाब नहीं हुई है। और इसी के चलते जो है तो मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ का यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्चस्व ज़रूर है, लेकिन कमलनाथ अगर यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर और बड़ी जो है तो चालाकी से कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है। लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए, ज़मीनी हकीकत को टटोला जाए या फिर बहुत सारी चीज़ों को समझा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस उस तरह से मजबूत नज़र नहीं आती है। लेकिन 3 सीट यहाँ पर वो हथियार